स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, इसको आज हमने समझना है। फिर फर्दर देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स और एसएलओस के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसके बाद हमने समझने की कोशिश करनी है कि जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है उनको किस तरह से हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रिवाइज्ड एडिशन को मद्देनजर रखते हुए, यानी कॉग्निटिव डोमेन को ही हमने यहां पर डिस्कस करना है, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स एक मैंने फार्मूला सा बनाया हुआ है, अगर देखेंगे तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा और दोबारा इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। व्हाट आर एसएलओस? एसएलओस होते क्या हैं? एसएलओ से पहुंच एसएलओस को समझने से पहले हम थोड़ा सा जो है ना वो ब्रॉडर सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। हमारा विजन क्या होता है? वो आपकी कंट्री की सतह पे, आपके मुल्क या स्टेट की सतह पे आपका एक विजन होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो जब पढ़ लिख जाएंगे तो उनको हमने इस काबिल बनाना है। फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या कोर्स लेवल पे आपके गोल्स सेट होते हैं। उसके बाद हमारे जो टीचर हैं वो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासरूम के अंदर। जब वो क्लासरूम के अंदर दाखिल हो गए तो ऑब्जेक्टिव्स हुए। टीचर बच्चों से क्या चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है कि ये टॉपिक पढ़ाए और बच्चे कौन कौन सी चीजें जो है उनको करने के काबिल हो जाएं। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को यहां पर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, व्हाट द टीचर इंटेंड्स टू गेट बाय टीचिंग अ टॉपिक। टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है और उसकी जो इंटेंशन है उसको हमने मद्देनजर रखना है। जब उसकी इंटेंशन, टॉपिक के बाद उसने क्या हासिल करना है, क्या अचीव करना है, जब तक वो उसके लेसन प्लान के अंदर है और उसकी इंटेंशन तक है, तो हम इनको ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। अब जो उसकी इंटेंशंस हैं, इसके जरा कीवर्ड्स, फोकस ऑन टीचर्स इंटेंशन एंड हिज टीचिंग पर्पस, कि उसके टीचिंग का मकसद क्या है। कोई एक सर्टेन टॉपिक पढ़ा रहा है, उस कंटेंट पढ़ाने का उसका मकसद क्या है, उसके वो मुख्तलिफ मकासद लिखेगा जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब मामला जो है जब ऑब्जेक्टिव्स का था तो ये था इनपुट। अब आउटपुट की बारी है। टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चों ने क्या करना है, इसको स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम कहते हैं। देखें यहां पर हमने लिखा हुआ है, व्हाट स्टूडेंट विल डू आफ्टर रीडिंग या स्टडीइंग अ टॉपिक। उसके पढ़ने के बाद उसने क्या करके दिखाना है, तो इस चीज को हम स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम कहते हैं। इसमें ज्यादा फोकस क्या होता है, स्टूडेंट लर्निंग पे, कि उनकी लर्निंग क्या होगी, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी और वो क्या आउटपुट देंगे आफ्टर स्टडीइंग सम कंटेंट या टॉपिक। यहां पर टीचर की इंटेंशन थी ऑब्जेक्टिव्स में, और एसएलओस के अंदर स्टूडेंट्स से हमने क्या आउटकम एक्सपेक्ट करना है, वो क्या आउटपुट देंगे, इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। आइए अब हम समझते हैं कि जनाब जो एसएलओस है उसको लिखने का क्या तरीका है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी मेरी तो उसको गौर से देखिएगा। उसमें कॉग्निटिव डोमेन के दोनों वर्जन, उसके ऊपर मैंने वीडियो की हुई है, वो ज़रूर आप देखिएगा। उससे मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। एसएलओस को मैंने यहाँ पर एक फार्मूले के तहत समझाने की कोशिश की है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम किस तरह से हम, जो रिवाइज्ड एडिशन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, कॉग्निटिव डोमेन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या एसएलओस हैं, इनका ताल्लुक साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन के साथ भी होता है। लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना हमारे ऑब्जेक्टिव्स इसी में से निकल आते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स विल अब क्या करेंगे, अब इसमें देखें सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो है रिमेंबरिंग का। तो स्टूडेंट्स विल रिमेंबर, पहले तो आप यही वाला एक्शन वर्ब्स, यहां पर एक्शन वर्ब्स लगाएंगे एसएलओस लिखते हुए आपने ये बात का ध्यान रखना है जरूर। तो स्टूडेंट्स विल रिमेंबर, रिकॉल, इन लिस्ट या रिकॉग्नाइज, जो आपने पढ़ाया उसको उसने रिकॉल करके दिखाया, इन लिस्ट करके दिखाया या उसको पहचान लिया, तो हम कहेंगे कि रिमेंबरिंग लेवल तक जो हमारे एसएलओस हैं वो अचीव हो गए। एसएलओस का ताल्लुक स्टूडेंट के टेस्ट और असेसमेंट के साथ भी होता है, ये भी मैं आपको डिफाइन करता चलूं क्योंकि आउटपुट है यहां पर।
अभी इनपुट की बात थी जब टीचर ऑब्जेक्टिव्स कर रहा था, ऑब्जेक्टिव्स लिख रहा था। तो अभी आउटपुट में स्टूडेंट्स विल रिमेंबर, रिकॉल, इनलिस्ट या रिकॉग्नाइज, स्लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड, पहला वर्ब तो आप यही लगा सकते हैं। दूसरा है डिस्क्राइब इन ओन वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग होगी तो अपने अल्फाज में लिख सकेगा। इंटरप्रेट, वो उसकी वजाहत कर सकेगा जब अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी तरह से वो अपने अल्फाज में एक्सप्लेन भी कर सकेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकेगा। तो ये दूसरे लेवल पे हम पहुंचे। अप्लाइंग में देखते हैं इसमें क्या होता है जी, स्टूडेंट्स विल, इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये आपने इस तरह से सेंटेंस शुरू करना है और स्टूडेंट क्या करेगा, ठीक है जी, उससे आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है। तो स्टूडेंट विल अप्लाई, जो नॉलेज है उसको अप्लाई करता है, तो आप इस लेवल पे पहुंच गए। या वो यूज करता है, अप्लाई यहां पर भी लिख दिया मैंने, और डिमॉन्स्ट्रेट, कि वो कुछ करके दिखाएगा। आपने उसको कोई चीज सिखाई है, उसको वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, तो इसका मतलब है वो अप्लाइंग के लेवल पे है। इसके बाद एसएलओस में जब एनालाइजिंग की बारी आएगी तो स्टूडेंट्स विल एनालाइज, कंपेयर, मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को कंपेयर करने के काबिल हो जाएगा और एलिमेंट्स को उसका कंपैरिजन करेगा, उसका एनालिसिस करेगा। तो ये एनालाइजिंग का लेवल हो गया। उसके बाद फर्दर है इवैल्यूएटिंग। जो पुरानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उसमें ये हाईएस्ट लेवल था, इससे पहले था सिंथेसिस का। लेकिन जो मॉडर्न है, जो 2001 की रिवाइज्ड है, उसमें इवैल्यूएटिंग जो है वो हाईएस्ट नहीं है। इसके बाद हाईएस्ट है क्रिएटिंग। तो इवैल्यूएटिंग को देखते हैं कि स्टूडेंट इवैल्यूएटिंग के लिए हमने जो एक्शन वर्ब्स लगाने हैं वो है जज, जस्टिफाई, असेस। ये वाले एक्शन वर्ब्स लगाएंगे एसएलओस बनाते हुए, हमने ख्याल करना है। फर्दर देखते हैं क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में क्या चीज आ जाएगी जी, स्टूडेंट्स विल डिजाइन, क्रिएशन होगी ना, डिजाइन, कोई नई चीज बना रहे हैं, और डेवलप, डेवलपमेंट हो गई, और इसी तरह से कंस्ट्रक्ट। इस तरह से आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर ये एक्शन वर्ब्स मैंने मिसाल के तौर पर यहां पर लिखे हैं, तीन तीन आपको समझाने के लिए। उम्मीद है ये आपको एसएलओस बनाते हुए आपकी टीचिंग के अंदर ये वीडियो आपको बहुत ही मुफीद साबित होगी। इस जैसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा जो टीचिंग के शोबे से वाबस्ते हैं, कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको उम्मीद है बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।